अच्छा, अब हम एक इसमें एक्टिविटी करते हैं जरा हट के। वो ये है कि ये मेरी मशीन है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ, पावर पे क्लिक करता हूँ, और मैं यहाँ से इसको शट डाउन करने लगा हूँ। ठीक है, शट डाउन पे मैंने क्लिक किया और इसको मैं कंटिन्यू कर दूंगा। ये क्या करेगा, मेरी मशीन यहाँ से शट डाउन कर देगा। ये मशीन मेरी शट डाउन हो गई है। अब हम यहाँ पर वापस आते हैं और अपनी इसको मैं क्रॉस करता हूँ। वर्चुअल मशीन्स पर आए थे, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पर ये रनिंग गेम दिखा रहा है। परफेक्ट है। अच्छा, मैंने उसको वहां से शट डाउन किया। मेरी मशीन का नेम क्या था, वेब आई सर्वर। और यहाँ पर अगर आप इसका स्टेटस आकर देखेंगे, वो क्या आपको बता रहा है, स्टॉप्ड। ठीक है, इसके ऊपर मेरी एक ये युबंटू की मशीन है, उसके आगे उसने स्टॉप डी एलोकेटेड लिखा हुआ है। मैं क्या करता हूँ, यही जो सेम मेरी मशीन है जिसको हमने अभी शट डाउन किया था, वो उसने यहाँ पर उसका स्टेटस स्टॉप्ड दिखाया है। मैं क्या करता हूँ, इस पर आता हूँ, इसको मैं दोबारा से स्टार्ट करता हूँ मशीन को। यहाँ पर ये स्टार्ट के ऑप्शन है, मैं स्टार्ट पर क्लिक करूंगा। ये भी विद इन फ्यू सेकेंड्स मुझे मेरी मशीन रन करके दे देगा, और यहाँ पर जो स्टेटस है मेरा स्टार्ट आ जाएगा। परफेक्ट है, रनिंग में आ गया। ठीक है, अब मैंने पहले क्या काम किया था, मैंने उस मशीन पर जाकर स्टार्ट पर क्लिक किया, पावर पर क्लिक किया, और वहां से मैंने मशीन को शट डाउन कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं पोर्टल पर रहते हुए इसको मैं स्टॉप करता हूँ यहाँ से। अब आपकी मशीन स्टॉप हो रही है। परफेक्ट है, वो स्टॉप हो गई है। अब स्टेटस यहाँ पे क्या आ रहा है आपके पास, स्टॉप्ड डी एलोकेटेड। पहले क्या आ रहा था, स्टॉप्ड। लेट से मैं इसको यहाँ से क्रॉस भी कर देता हूँ, तो यहाँ पर भी वो मुझे जो मेरा मेन डैशबोर्ड है वर्चुअल मशीन का, उस पे भी वो मुझे स्टॉप डी एलोकेटेड ही दिखाएगा। मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। ये देखें, अब स्टेटस क्या आ रहा है, स्टॉप डी एलोकेटेड। एक आपके पास स्टेटस है स्टॉप, दूसरा है स्टॉप डी एलोकेटेड। दोनों में क्या डिफरेंस है, एक्चुअल में क्या होता है, हम बैकएंड पर किसी ना किसी फिजिकल सर्वर पे अपने ये रिसोर्सेज क्रिएट कर रहे हैं। मैंने वर्चुअल मशीन क्रिएट की, इसने जो भी रिसोर्सेज ऑक्यूपाई किए हैं, चाहे वो इसमें वी सीपीयू था, या इसमें रैम थी, या जो भी इसमें नेटवर्क कार्ड और बाकी चीज़ें थी, जो भी इसने ऑक्यूपाई किए हुए थे, वो किसी न किसी फिजिकल सर्वर पे ऑक्यूपाई किए हुए थे। तो जब आप उस वर्चुअल मशीन में जाके वहां से इसको स्टॉप करते हैं या शट डाउन करते हैं, तो उस केस में क्या होगा, वो आपके पास जो भी रिसोर्सेज है वो रहते हैं, ऑक्यूपाइड ही रहते हैं। तो इसलिए वो यहाँ पर आपको मैसेज डिस्प्ले करेगा स्टॉप्ड। ठीक है, और डी एलोकेट में क्या होगा, वो आपके सारे के सारे रिसोर्सेज वहां से एक दफा रिलीज कर देगा। अब आपकी ये मशीन किसी भी फिजिकल हार्डवेयर पर मौजूद नहीं है। सही है, अभी आपकी मशीन कहाँ है, फिजिकल हार्डवेयर तो इसने छोड़ दिया, डी एलोकेट उसने लिखा हुआ है। अब ये कहाँ गई आपकी मशीन। वर्चुअलाइजेशन का किस किस को आइडिया है प्रॉपर, किसी ने पढ़ी हुई है वर्चुअलाइजेशन। सर ये लाइक स्नैपशॉट की तरह। नहीं, स्नैपशॉट इज समथिंग एल्स। राइट सर। नहीं, यहाँ पे मेरे पास कोई जैसे ये हमने डायग्राम डिस्कस की ये थी सर कैशे वर्चुअलाइजेशन में की। तो नहीं पड़ी होगी इसकी, रोम कैशे में जाके पड़ी है उसकी। मैंने तो कहा वो सर्वर पे है ही नहीं। अब अच्छा, जैसे हमने ये डायग्राम डिस्कस की थी वर्चुअलाइजेशन की, इसमें हमने ये डिस्कस किया था कि ये हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं, प्रोसेसर है, रैम स्टोरेज है, नेटवर्किंग है,
इसके ऊपर आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं वर्चुअलाइजेशन का, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइपरवाइजर। और उसके ऊपर आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम की इंस्टॉलेशन करेंगे, उस पर आप अपनी एप्लीकेशन को रन करेंगे। जैसे अभी हमने काम किया, हमने एक वर्चुअल मशीन क्रिएट की, उसके ऊपर हमने अपनी वेब एप्लीकेशन रन कर दी। ठीक है। अब उसने बाय यूजिंग दिस हाइपरवाइजर यहाँ पर रिसोर्सेज लिए हुए थे, उसमें से उसको प्रोसेसर भी मिला हुआ था, रैम भी, स्टोरेज भी, नेटवर्किंग भी। मैंने आपको बोला उसने इसको यहाँ से फ्री कर दिया। ठीक है। बहुत सिंपल वे में अगर आपने समझना है, उसमें आप ये कह लें, नॉर्मली क्या होता है, अगर हम अपने फिजिकल मशीन की बात करें, आपके पास कोई लैपटॉप मशीन है, उस पर आपने हार्ड डिस्क के ऊपर अपनी इंस्टॉलेशन कर दी ऑपरेटिंग सिस्टम की। ठीक है। एक ये है कि आपने कोई भी पोर्टेबल ड्राइव ली, चाहे वो यूएसबी है, उसके ऊपर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम की इंस्टॉलेशन कर दी। अब वो आप उसको इजीली वहां से अनप्लग कर सकते हैं उस लैपटॉप से। ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं यहाँ पर समझने के लिए, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, समझने के लिए आप ये कह सकते हैं कि अ, उसने जैसे आपने यहाँ से अनप्लग कर दी अपनी वो यूएसबी ड्राइव या पोर्टेबल ड्राइव जिसमें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम था, तो अब वो हार्डवेयर के साथ तो नहीं है ना मौजूद। तो इसका क्या मतलब है, ये कहीं ना कहीं वहां पर किसी दूसरी लोकेशन पर मौजूद है। तो नॉर्मली जो यहाँ पे सिनेरियो चल रहा होता है, लेट्स से अगर मैं आपको पेंट में डायग्राम बना के थोड़ा सा गाइड कर दूं, एक्चुअल में होता क्या है, लेट्स से ये आपका कोई भी डाटा सेंटर है एज्योर का। ये थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, हो सकता है सब लोगों को समझना है यहाँ पर इसमें एक्चुअल में क्या है, आपके पास यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट रैक्स हैं। ठीक है। लिखे हुए हैं उस पे, ओके हो गया। ये आपके पास यहाँ पर डिफरेंट रैक्स हैं जिसमें आपके सारे सारे सर्वर माउंट हैं। और इसको हम यहाँ से उठाते हैं। ठीक है, ये आपके डिफरेंट वहाँ पे रैक्स चल रहे हैं। अब एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में होता ये है कि यहाँ पे आपके फिजिकल तमाम सर्वर्स मौजूद है। ठीक है। यहाँ पे आपके पास एक स्टोरेज रैक अलग से होता है। सर्वर रैक है एक, यहाँ पे आपके पास स्टोरेज रैक है। और वो क्या करेगा, यहाँ पर जितने भी आपके पास सर्वर्स लगे हुए हैं, वो इनकी लोकल स्टोरेज को कभी भी यूज़ नहीं करता, जो कि हमारा एक्चुअल कॉन्सेप्ट है वर्चुअलाइजेशन का। जिन्होंने पढ़ी हुई, जिन्होंने डिप्लॉयमेंट की हुई, उनको बहुत अच्छे से आइडिया होता है कि हम कभी भी उसको फिजिकल सर्वर पे अपने वर्चुअल मशीन की इंस्टॉलेशन करते ही नहीं है। उसमें हम अपने जो आपके पास स्टोरेज है, चाहे आपने वो सेल्फ स्टोरेज वहाँ पे यूज़ करवाई हुई है प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में, एक्चुअल में यहाँ पर जितने भी आपके पास सर्वर्स होंगे, उन सब के जो वर्चुअल मशीन्स हैं वो कहाँ पे क्रिएट होंगी, जाकर यहाँ पर जो स्टोरेज मौजूद है उस पर। उनकी जो लोकल स्टोरेज है यहाँ पर, उस पर हम कभी भी इसकी इंस्टॉलेशन नहीं करते हैं। वो आप हमेशा जो भी आपका सेल सर्वर है या स्टोरेज सर्वर है, उस पर आप उसकी इंस्टॉलेशन कर रहे होते हैं। तो वो आपके पास यहाँ पर मौजूद है। अब क्या होगा, हमें पता है कि अगर हम उसको स्टॉप कर देते हैं, तो इसका मतलब है उसने एलोकेट किए हुए हैं यहाँ पर आपके हार्डवेयर रिसोर्सेज उस फिजिकल सर्वर मशीन के, जो भी आपकी यहाँ पर सर्वर मशीन मौजूद है। तो इसके आपको जो चार्जेस हैं वो ज़्यादा पड़ेंगे, चाहे वो स्टॉप है या रनिंग में है। उसने एलोकेट किए हुए रिसोर्सेज, इस वजह से आपको उसके चार्जेस पड़ेंगे ज़्यादा। ठीक है। तो हम क्या करते हैं उसको,
डी एलोकेट करवा देते हैं वहाँ पर। जैसे अभी मैंने आपको दोनों केस करके दिखाए हैं कि आप अगर मशीन पे से जाकर उसको स्टॉप करेंगे या शट डाउन करेंगे तो वो आपकी मशीन स्टॉप होगी, रिसोर्सेज उसके पास एलोकेट रहेंगे। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर पोर्टल पर आकर वर्चुअल मशीन के डैशबोर्ड में आकर उसको स्टॉप करेंगे तो वो उसको डी एलोकेट करवा देगा यहाँ से। अब इसमें क्या होगा, आपके पास कोई भी हार्डवेयर रिसोर्स नहीं है, ठीक है। यहाँ पर किसी किस्म का आपका कोई हार्डवेयर रिसोर्स नहीं यूज़ हो रहा, सिर्फ सिर्फ क्या यूज़ हो रही है आपकी यहाँ पर स्टोरेज, जिसमें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद है, वो आपकी यहाँ पर मौजूद है डिस्क, वो आपके इस स्पेसिफिक सर्वर पर नहीं है। तो वो क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको इसके चार्जेस डालेगा, आपको इसके चार्जेस बेयर करना पड़ेंगे, ठीक है। आपको आपकी ये जो भी यहाँ पे स्टोरेज है सिर्फ से उसके चार्जेस पड़ेंगे। तो आप इस तरह से मज़ीद यहाँ पर अपने जो कॉस्ट है उसकी सेविंग कर सकते हैं। तो ये केस पे डिपेंड करता है कि आप अगर यहाँ पर कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें आपके लिए ज़्यादा सूटेबल कौन सा है, क्या आप उसको डी एलोकेट करवा दें। अब वो क्या करेगा, लेट्स से वो डी एलोकेट कर दिया उसने, अभी उसने आपको फॉर एग्जांपल इसमें आपका जी रैक नंबर था 114 और उसमें से उसने सर्वर नंबर 9 पर आपके रिसोर्सेज क्रिएट किए हुए थे। तो अब वो क्या करेगा, जब आपने डी एलोकेट किया अब ये हार्डवेयर फ्री हो गया यहाँ से, और जब आप इसको दोबारा स्टार्ट करेंगे, लेट्स से मैं अपनी इस मशीन को दोबारा से ऑन करता हूँ, यहाँ पर मैं आया यहाँ पर और अगेन मैं इसको यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ। अब इस केस में क्या होगा, ये मैंने स्टार्ट किया, अब ये मेरी मशीन स्टार्ट हो रही है। अब ये मुझे कभी भी उस रैक पर दोबारा से और उस स्पेसिफिक सर्वर पर दोबारा से ये मशीन रन करके नहीं देगा। अब ये हो सकता है इस रैक में से मुझे इस सर्वर नंबर जो भी था इसका 29 नंबर फॉर एग्जांपल, इसमें ये मुझे ये मशीन रन करके दे देता है, ठीक है जी नासिर। सर इसका मतलब है कि मतलब जब भी हम डी एलोकेट करेंगे जहां जिस सर्वर पे भी रिसोर्स अवेलेबल होंगे वहां से हमें एक्सेस मतलब मिलेगी उसकी। एग्जैक्टली वो अब आपको यहाँ पर आपकी मशीन रन करके देगा। तो अब राइट। इस सर्वर से आपको रिसोर्सेज एलोकेट हो रहे हैं, ठीक है। राइट सर। बट ये जो इसके आईपी एड्रेसेस वगैरह है ना, ये वो आपके फिक्स ही रहेंगे। जो इसका प्राइवेट आईपी एड्रेस है ये पब्लिक है, ये फिक्स रहेंगे, ये चेंज नहीं होंगे। लेकिन वो बैकएंड पे वो आपका सर्वर चेंज हो गया, हार्डवेयर चेंज हो गया। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है आपके एनवायरनमेंट में, एनी गेस। बिलिंग पे। नहीं, बिलिंग पे नहीं होगा। अच्छा, जाहिद ने हैंड इधर रेज किया था, हार्डवेयर जी जाहिद। हार्ड सर जो इस सर पे इससे एप्लीकेशंस हमारी हमने इन्वायरमेंट पे नहीं जो फर्क पड़ेगा, एप्लीकेशंस लाइक हमने कि इंस्टॉल हमने की हुई है उनका क्या होगा, वो रहेंगी या वो भी डिलीट हो जी जाएंगी। बिल्कुल, बिल्कुल रहेगी आपकी एप्लीकेशन, उसको कुछ नहीं होगा। अभी वही मैं आपको टेस्ट करवाता हूँ कि हमने क्या किया हुआ था यहाँ पर। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ एक दफ़ा। हमने इस पर अपनी एक वेब एप्लीकेशन रन की हुई थी। अब ये मैं दोबारा से इसका आईपी एड्रेस कॉपी करता हूँ, ये सेम है, ये चेंज नहीं हुआ है। ये मैंने जैसे कि आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि ये आपका स्टैटिक ही रहता है, चेंज नहीं होता। ये देखें चल रही है, इस पर कोई इम्पेक्ट नहीं हुआ। बट प्रोडक्शन में जब हम ये सारे के सारे डिसीजन कर रहे थे वहाँ पे आपको इम्पेक्ट पड़ता है। क्या इम्पेक्ट हो सकता है, जब आप अगर इनका चेक करेंगे ना डॉक्यूमेंटेशन में, आपको पता चलेगा कई कई किलोमीटर्स पर इनके डाटा सेंटर सेटअप है, थाउजेंड्स ऑफ रैक्स वहाँ पे लगे हुए हैं। फॉर एग्जांपल आपने इसको कहाँ पे बनाया है, आपने इसको कनाडा सेंट्रल में बनाया है। कनाडा सेंट्रल में लेट से 10,000 उनके सर्वर रैक लगे हुए हैं, ठीक है। हम सपोज कर लेते हैं वहाँ पे 10,000 क्या है, आपके सर्वर रैक्स लगे हुए हैं जिसमें उनके डिफरेंट सर्वर्स हैं। और एक एक रैक में आपके पास 30 40 50 सर्वर्स लगे हुए होते हैं नॉर्मली। तो
सपोज कर लेते हैं हम कि ये रैक नंबर था कोई हंड्रेड्स ऑफ समथिंग और ये था कोई थाउजेंड्स ऑफ समथिंग, ये 1200 1500 या 4000 समथिंग रैक पर जाकर उसने आपके इस सर्वर को रेडी करके दिया। अब ये पॉसिबिलिटी है, आगे चल के हम ये डिस्कस करेंगे और इसको हम देखेंगे किस तरह से हम ओवरकम कर सकते हैं इस इशू को। ये पॉसिबिलिटी है कि आपकी एक एप्लीकेशन मल्टीपल वर्चुअल मशीन पर भी चल रही हो, ठीक है ना। ये आगे मैं आपको चला के दिखाऊंगा मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स पर। तो जब वो मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स पर चल रही है उस केस में क्या होगा, उस केस में आपकी अगर कोई बहुत ज़्यादा क्रिटिकल एप्लीकेशन है जिसमें आप 3 डिजिट मिली सेकेंड में भी जो डिले है वो बेयर नहीं कर सकते, जैसे हमने यहाँ पर उसको टेस्ट किया लेटेंसी पे आके हमने ये लेटेंसी टेस्ट किया यहाँ पर, ये 2 डिजिट में दिखा रहा है और ये आपको 3 डिजिट में दिखा रहा है। इसमें आपकी उस एप्लीकेशन पर इम्पैक्ट पड़ता है, आपको प्रॉपर रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, अगर आपकी वो एक ही डाटा सेंटर में मल्टीपल वर्चुअल मशीन पे सिंगल एप्लीकेशन चल रही है और उनके दरमियान डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गया है, तो वो आपके उधर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो उस केस में आप थोड़ा सा यहाँ पर आपको मुहतात रहना पड़ेगा कि आप यहाँ से इसको स्टॉप ना करें। अगर इन केस आपको कोई एक्टिविटी करनी पड़ती है तो आप उसको यहाँ से स्टॉप ना करें, लेकिन आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि इस चीज़ को हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। जो मैंने आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई थी यहाँ पर, अभी डिस्कस नहीं की उसमें अवेलेबिलिटी जोन की, और वो बाकी स्किल सेट और एक और है आपके पास ऑप्शन, तो उनकी मदद से हम इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर एक और इसमें चीज़ होती है जो कि यहाँ पर यूज़ हो रही होती है, उसकी मदद से आप इस चीज़ को ओवरकम कर सकते हैं कि वो आपका जो भी सर्वर होगा ना, नियरेस्ट होगा सर्वर जिस पर वो आपकी वर्चुअल मशीन को रन करके देगा, ठीक है। तो ये डिफरेंट आपके पास यूज़ केसेस आ जाते हैं इन प्रोडक्शन। तो उसमें अगर आप ऐसे इन्वायरमेंट में काम करें जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल एप्लीकेशंस हैं, मिली सेकेंड्स में भी जो डिले है वो बेरेबल नहीं होता, तो वहाँ पर फिर आपको थोड़ा सा मुहतात रहना पड़ता है इन चीज़ों में, ठीक है।